हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक लेके आई हूँ। वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपको समझने के लिए मेरी पूरी वीडियो समझनी होगी, पूरी वीडियो देखनी होगी बिना कट करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप P&L और फाइनेंशियल अकाउंट को अच्छे से समझ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account is prepared to find out the gross profit of a business for the particular accounting period। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द नेट सेल्स विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमारी सेल हुई है उसको कंपेयर करके निकाला जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। और हमें यही जानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें ये देखना होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको अभी बताया कि नेट सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक बिज़नेस शुरू किया, 1000 रुपये की चीज़ें खरीदी, 1000 रुपये की जो चीज़ें खरीदी और दूसरे देश से मंगाई हमने या किसी दूसरे शहर से मंगवाई, ला करके हमने 2000 रुपये में सेल कर दिया। तो आपने कितने की ख़रीदी थी? 1000 रुपये की। आपने कितने में बेची? 2000 में। तो जो 2000 में से 1000 रुपये निकाल दिया, कितना फ़ायदा हुआ? हमने 1000 रुपये का फ़ायदा किया। जो ये मुनाफा किया हमने, जो ये फ़ायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसका ग्रॉस लॉस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने 1000 रुपये की ख़रीदी थी और हमें 500 रुपये में बेचनी पड़ी, तो वो हमारा ग्रॉस लॉस कहलाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम हम ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं। ये हमारा पर्पस होता है। आइए हम इसकी डेबिट साइड की तरफ एक बार नज़र मार लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। जो हमारी ओपनिंग स्टॉक्स की गुड्स हैं उसकी वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं। नेट परचेज़ को निकाल लेते हैं जो हमने इस साल में निकाली है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में, ये सारी जो हैं हम डेबिट साइड में शो करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है और निकल करके, और टोटल सेल जो हमारी पीरियड में है, जो यूज़ करी है हमने वैल्यू ऑफ रिटर्न्स के लिए, वो आती है हमारी और क्रेडिट साइड में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस। जिस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए बनाया था, इसको हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए बनाया है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के उसको शो करता है, नेट प्रॉफिट को और नेट लॉस को। तो नेट प्रॉफिट और लॉस हमारा कैसे निकलेगा? जो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको, और इनडायरेक्ट इनकम को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा। अब ये इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होंगी? ऐसी इनकम विच आर अर्न फ्रॉम अदर देन द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगी। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस हैं अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या कहलाते हैं? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए अब इसके हम डिफरेंस की तरफ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन में सबसे पहला हम मीनिंग को बताते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मतलब क्या है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस और प्रॉफिट लॉस जो है, नेट लॉस जो है वो बिजनेस अकाउंट का एक अकाउंटिंग पीरियड का जो निकला है उसको शो करते हैं। ये हमारा मीनिंग क्या है। इसकी टाइमिंग क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट। सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया जाता है, उसके बाद प्रिपेयर्ड P&L अकाउंट को बनाया जाता है, और ये दोनों ही एक अकाउंटिंग पीरियड को शो करते हैं। ये किस अकाउंट को शो करती है? ये डायरेक्ट रिवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो P&L अकाउंट ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो करता है। इसकी डिपेंडेंसी को जानते हैं। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस पर डिपेंड नहीं है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। जो P&L है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे डिपेंड है। और ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस को जाने तो द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी द ट्रांसफ़र टू द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में हमारा जो है ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट से बनकर निकला है।
और P&L को देखें तो द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ नेट लेस और नेट लॉस और नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा वो क्या जाएगा, P&L से जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल के आया है। तो दोस्तों देखो, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसीलिए मैंने ये पर्पज़ को सबसे लास्ट में आपको दिखा रही हूँ कि पर्पज़ का मतलब इसका ट्रेडिंग अकाउंट का बनाने का यही है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मुझे एक बनाने पर कितना हुआ। वेयर एज अगर हम देखा जाए तो हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम किसके लिए देखते हैं, बिज़नेस के लिए, और इसे भी हम बिज़नेस के लिए ही देखते हैं। लेकिन हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो शो करता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और नेट लॉस और नेट प्रॉफिट हमें किस में करता है, P&L अकाउंट में। तो उसी तरह से अगर हम जानें कि इसकी स्टेज कौन सी है, P&L अकाउंट की पहले है या ट्रेडिंग अकाउंट की, तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट जब हमारा निकलेगा तभी हमारा P&L अकाउंट बनेगा। इसीलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट को फर्स्ट स्टेज इन द क्रिएशन ऑफ द फाइनल अकाउंट को बोलते हैं। और सेकंड स्टेज हमारी क्रिएशन क्या होती है, फाइनल अकाउंट, जो कि हमारा नेट लॉस और नेट प्रॉफिट को शो करता है। ये हमारा P&L अकाउंट भी कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, डॉक्टर प्रियंका।